क्लियर? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? ओके ओके बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक रिप्लेसिंग स्ट्रिंग कंटेंट। नेक्स्ट मेथड हमने करना है स्ट्रिंग का, तो वो है रिप्लेस मेथड। सो रिप्लेस मेथड रिप्लेसेस अ स्पेसिफाइड वैल्यू विद अनदर वैल्यू इन अ स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल, अब हमें क्या करना है, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ उसको रिप्लेस करना है। तो इस प्रोग्राम के अंदर आप चेक करो, मैंने H2 के अंदर ये लाइन लिखी है, देन P के अंदर मैंने लिखा है रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट विद W3 स्कूल्स इन द पैराग्राफ बिलो। बटन एक लगाया, उसके ऊपर इवेंट ऑन क्लिक हो रहा है और फंक्शन को मैं कॉल कर रही हूँ जिसका नाम माई फंक्शन है, बटन का नाम ट्राई इट है। नेक्स्ट लाइन PID डेमो। अब क्या नाम था उसका? सोनू ने ज्वाइन किया है। सोनू, आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? स्क्रीन किसी भी स्टूडेंट को दिखाई नहीं दे रही? ओके ओके स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिप्लेसिंग स्ट्रिंग कंटेंट। तो इसके लिए हमारे पास रिप्लेस मेथड होता है, ठीक है। एक स्ट्रिंग को हमने दूसरी स्ट्रिंग के साथ अब रिप्लेस करना है। तो उसके लिए मैंने ये एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। इस प्रोग्राम के अंदर क्या है कि एक H2 मैंने टैग लिया है, एक P टैग लिया है, एक बटन लगाया है ऑन क्लिक, उसके ऊपर इवेंट है, माई फंक्शन को मैं कॉल कर रही हूँ, बटन का नाम ट्राई इट है। नेक्स्ट PID इज इक्वल टू डेमो रखा है। अब उस ID के अंदर मैंने ये चीज लिखी हुई है, प्लीज विजिट माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, अब नेक्स्ट स्क्रिप्ट के बाद फंक्शन माई फंक्शन। सोनू जी, ये आपका जो क्वेश्चन था उसको ये क्लियर करेगा ये प्रोग्राम। सो स्क्रिप्ट फंक्शन बनाया मैंने विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीवर्ड, माई फंक्शन मेरे फंक्शन का नाम है। देन नेक्स्ट मैंने एक str नाम का वेरिएबल लिया है जिसके अंदर क्या लिखा है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो डॉट इनर HTML, ठीक है। तो इस लाइन से मेरे को क्या मिल जाएगा, क्या str के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। वो कहता है कि क्या करो, गेट एलिमेंट बाय ID डेमो को ढूंढो। तो डेमो को वो यहां से लेगा, उसके अंदर क्या कंटेंट लिखा हुआ है, प्लीज विजिट माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो प्लीज विजिट माइक्रोसॉफ्ट किसके अंदर जाके स्टोर हो गया, वो str के अंदर जाके स्टोर हो गया। ये लाइन क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या है, where txt एक और वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, str डॉट रिप्लेस। अब str के अंदर क्या था, प्लीज विजिट माइक्रोसॉफ्ट। अब उसको क्या करना है, हमने रिप्लेस करना है, रिप्लेस मेथड लगाया, क्या रिप्लेस हो, माइक्रोसॉफ्ट की जगह पे क्या रिप्लेस होके आ जाए, W3 स्कूल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे फिर दोबारा से मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो। फिर वो कहता कि डेमो नाम की ID को ढूंढो और उसके अंदर डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, अब क्या कर दो, TXT कर दो। मैंने क्या कर दिया, वैल्यू चेंज कर दी। अब न्यू TXT की वैल्यू क्या है, माइक्रोसॉफ्ट को वो रिप्लेस करके क्या लिख रहा है, W3 स्कूल्स। तो उस केस में मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, प्लीज विजिट माइक्रो 3 स्कूल्स, ठीक है। जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगी, मैं आउटपुट बता रही हूँ, आउटपुट देखो, सबसे पहले इस प्रोग्राम के अंदर H2 यूज किया था तो H2 ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। देन नेक्स्ट लाइन पे P मैंने लिखा था, वो P डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट लाइन पे मैंने क्या लिखा, एक बटन लगाया जिसका नाम ट्राई इट रखा हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन पे उसको क्या मिला, जब ये वाली लाइन जो आई, वेयर str इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID वाली, तो उस केस में उसको मिला था प्लीज विजिट माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन जब मैंने ट्राइट के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक किया तो उस टाइम पे रिप्लेस होने के बाद मेरे को न्यू वैल्यू क्या मिली, प्लीज विजिट W3 स्कूल्स। क्लियर है ये प्रोग्राम? प्रोग्राम ये वाला क्लियर है सबको? कैसे किया मैंने, सबको क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्टिंग टू अपर एंड लोअर केस। अगर हम लोअर और अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं स्ट्रिंग को, तो हमारे पास एक मेथड्स हैं, दो मेथड्स हम यूज करेंगे।
अपर केस के लिए अपर केस मेथड, लोअर केस के लिए लोअर केस है। प्रोग्राम देख लेते हैं इस चीज का। सेम प्रोग्राम, पी लगाया है, बटन लेके लगाया हुआ है, एक पी आईडी दी हुई है डेमो, और इस आईडी के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। और हेलो वर्ल्ड आप देख सकते हो कि किस तरह से लिखा है, कुछ कैपिटल में है, कुछ स्मॉल में है। तो हमने स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बनाया जो बटन के क्लिक के ऊपर परफॉर्म होगा। उस फंक्शन के अंदर सबसे पहले क्या है, वेर टेक्स्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल। तो डेमो आईडी को ढूंढ के उसके अंदर कंटेंट क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। तो इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी की सेल्फ के साथ हम उसको गेट करके, हेलो वर्ल्ड को गेट करके किस में स्टोर करवा देंगे, टेक्स्ट में स्टोर करवाएंगे। अब नेक्स्ट लाइन, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू, अब जो वैल्यू टेक्स्ट की है डॉट क्या हो जाए, टू अपर केस। ठीक है, अपर केस के लिए मेथड है टू अपर केस। तो उससे क्या हो जाएगा, जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो जो भी हेलो वर्ल्ड था वो सारा का सारा इस तरह से कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, अपर केस में शो हो जाएगा। क्लियर, ये होता है अपर केस के लिए। अब नेक्स्ट हम सेम लोअर केस के लिए देखेंगे। तो लोअर केस के लिए भी हमारे पास टू लोअर केस नाम का एक मेथड है। सेम प्रोग्राम, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट करवाया प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम, लेकिन कहाँ पे चेंज है, टेक्स्ट डॉट टू लोअर केस लिखेंगे। तो बटन के क्लिक के ऊपर आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे सारा का सारा जो है वो लोअर केस में हो गया। क्लियर है लोअर एंड अपर केस मेथड? अमरजीत क्लियर? निशान, नवजीत, नवदीप, मुस्कान, सकीना, सवरीत, शिवम, सिद्धार्थ, सोनू। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कंकैट मेथड। सो कंकैट जॉइंस टू और मोर स्ट्रिंग्स। ठीक है, दो और मोर स्ट्रिंग्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं। हम ज्वाइन ऑपरेटर्स की हेल्प के साथ भी कर सकते हैं, वो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन इसके लिए एक मेथड है, तो वो हम कंकैट मेथड को यूज कर सकते हैं। जैसे इस प्रोग्राम के अंदर आप स्क्रिप्ट के अंदर चेक करो, मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं। एक है टेक्स्ट 1 जिसके अंदर स्ट्रिंग लिखा है हेलो, टेक्स्ट 2 है जिसके अंदर लिखा हुआ है वर्ल्ड। ठीक है, और टेक्स्ट 3 के अंदर क्या लिखा है, टेक्स्ट 1 डॉट कनकैट, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, थोड़ी सी स्पेस, कॉमा, टेक्स्ट 2। इसका क्या मतलब होएगा, टेक्स्ट 1 पे क्या लिखा हुआ है, हेलो, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस आएगी, देन टेक्स्ट 2 में क्या लिखा था, वर्ल्ड। तो वो दोनों स्ट्रिंग्स क्या हो जाएंगी, कनकैट हो जाएंगी। इस तरह से भी हम स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट मेथड इज स्ट्रिंग trim method. So trim method remove white spaces from both sides of a string. अगर strings के both sides पे कुछ white spaces हैं, कुछ blank spaces हैं, तो अगर हम उसको remove करना चाहते हैं तो हम trim को use करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस प्रोग्राम में चेक करते हैं, सारा प्रोग्राम उसी तरह से सेम है। एक H2 यूज किया, एक P है, एक बटन लगाया है। एक पी के अंदर मैंने स्ट्रॉन्ग को भी यूज किया है। स्ट्रॉन्ग क्या करता है, उसको थोड़ा हाईलाइट कर देता है। ठीक है, नोट के ऊपर मैंने स्ट्रॉन्ग टैग लगाया, ये मैंने पहले करवाया हुआ है आपको। देन स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बनाया था। इस फंक्शन के अंदर आप चेक करो, एक वेरिएबल है str इज इक्वल टू, ये डबल कोट स्टार्ट करके यहाँ पे देखो ब्लैंक स्पेसेस है, बहुत सारी ब्लैंक स्पेस मैंने छोड़ी हुई है। देन हेलो वर्ल्ड है, देन उसके बाद फिर दोबारा से ब्लैंक स्पेस है। अब नेक्स्ट लाइन पे मैंने क्या किया, अलर्ट लगाया। तो अलर्ट हम बॉक्स कर चुके हैं, डायलॉग बॉक्स हमने कर लिया। तो अलर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, str, मतलब str क्या था, ये वाला हेलो वर्ल्ड जिसमें दोनों साइड पे स्पेसेस थी। तो उसके साथ मैंने डॉट ट्रिम लगा दिया। तो ट्रिम क्या करेगा, व्हाइट स्पेसेस को रिमूव करके और अलर्ट के अंदर मेरे को हेलो वर्ल्ड दिखाएगा। अब इसकी आउटपुट देखे तो आप ये देखो, ये बटन के क्लिक के ऊपर इस तरह से ये अलर्ट बॉक्स मेरे को मिला, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है कोई स्पेस के बिना। ठीक है, तो यहाँ पे ओके बटन जो है वो आपको दिखाई देगा अलर्ट बॉक्स के अंदर, ये मैंने पहले आपको करवाया। तो इस तरह से ट्रिम जो है वो रिमूव करता है व्हाइट स्पेसेस को। देन नेक्स्ट उसके बाद हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट नंबर्स। सो जावास्क्रिप्ट हैज ओनली वन टाइप ऑफ नंबर। नंबर कैन रिटन विद और विदाउट डेसिमल। ठीक है, नंबर हम डेसिमल के साथ भी लिख सकते हैं, विदाउट डेसिमल भी लिख सकते हैं। जैसे इस प्रोग्राम के अंदर मैंने लिखा हुआ है, सेम H2 यूज किया, एक P यूज किया, एक PID इज इक्वल टू डेमो है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा। देन स्क्रिप्ट के अंदर एक X इज इक्वल टू 3.14 है और Y इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी
डॉट इनर HTML। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो मैं नंबर्स को अभी प्लस नहीं कर रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक यूज कर लिया, तो अगर मैं ब्रेक करूंगी तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा नंबर एज इट इज ही नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो जाएगा। पहले लाइन में 3.14 और दूसरी लाइन में 3 डिस्प्ले होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग नंबर्स एंड स्ट्रिंग की। एक नंबर एंटर करवा रही हूँ या एक स्ट्रिंग एंटर करवा रही हूँ, क्या उसको हम ऐड कर सकते हैं? नंबर को कैसे ऐड करना है? तो फर्स्ट ये जो प्रोग्राम होगा इसके अंदर मैं क्या करूंगी, दो नंबर्स को पहले ऐड करवाऊंगी। तो मैंने इस प्रोग्राम में H2 यूज किया है, एक P यूज किया है, एक PID इज इक्वल टू डेमो लिखा है। देन स्क्रिप्ट वेर x इज इक्वल टू 10 है, ये देखो डबल कोट्स के अंदर बिल्कुल नहीं है, ना ही ये सिंगल कोट में है, तो ये एक नंबर है। So x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, देन z इज इक्वल टू x प्लस y। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू x। x वैल्यू कहां पे जाके राइट हो जाएगी, जिसकी आईडी डेमो होगी, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, 10 प्लस 20 करके 30 वैल्यू जो है वो मेरे को राइट कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया कि नंबर कैसे ऐड होंगे। नेक्स्ट है कि एक स्ट्रिंग जब ऐड होगी तो उसका रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा। सो इफ यू ऐड टू स्ट्रिंग्स द रिजल्ट विल बी अ स्ट्रिंग कनकैटिनेशन। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, इसके अंदर देखो स्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल है x जो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, नंबर है लेकिन वो डबल कोट्स में है, तो वो एक स्ट्रिंग हम उसको कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 20, वो भी डबल कोट्स के अंदर है, और हम मैंने क्या किया, z इज इक्वल टू x प्लस वाई किया। तो उस केस में मेरे पास आंसर क्या होगा, 10 प्लस 20 30 नहीं होगा, आंसर आएगा, स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो जाएगी और आंसर होगा 10 20। समझ आया? जब हम टू स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं तो इस तरह से, जैसे स्ट्रिंग मैंने ऐड की 10 20 ऐड हो जाएगा। इसके बाद थर्ड वे क्या हो सकता है, इफ यू ऐड अ नंबर एंड अ स्ट्रिंग द रिजल्ट विल बी अ स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक मान लो नंबर है एक स्ट्रिंग है, तो उस केस में मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, क्या वो नंबर ऐड होके आएगा, क्या वो स्ट्रिंग आएगी, तो उस केस में हमारे पास स्ट्रिंग कंकैटिनेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है x इज इक्वल टू 10, ना ये डबल कोट्स में है ना ये सिंगल कोट्स में है, लेकिन y इज इक्वल टू जो 20 है वो डबल कोट्स में है, और हम क्या कर रहे हैं, z इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो उस केस में रिजल्ट क्या होगा, 10 20। क्लियर? नंबर और स्ट्रिंग, तीन केसेस करवाए, नंबर नंबर, स्ट्रिंग स्ट्रिंग एंड नंबर स्ट्रिंग। क्लियर है सबको तीनों केसेस? क्या रिजल्ट आएगा सब तीनों केसेस में, क्लियर है? शिवम, सवरीत, महक, राजू, प्रदीप, नवजीत। ओके, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एरे। व्हाट इज एरे? सो एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल व्हिच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट ए टाइम। ये हमें पता ही है, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी एरे पढ़ चुके हैं। उसके अंदर उसने एक एग्जांपल बताई है कि अगर आपको तीन कार्स हैं, उसके नाम डिस्प्ले करवाने हैं, तो उसके लिए हम तीन वेरिएबल्स बनाएंगे, उसमें उसकी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको 300 कार्स जो हैं उनकी वैल्यू को स्टोर करवाना है, तो हमें 300 वेरिएबल अगर बनाने पड़े तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होगा। तो उसी चीज को सॉल्व करने के लिए उसका सोल्यूशन उसने बताया कि हम एक एरे बना ले। एरे क्या करता है, एरे कैन होल्ड मेनी वैल्यूज अंडर अ सिंगल नेम। एक सिंगल नेम के अंदर एरे जो है वो बहुत सारी वैल्यूज को होल्ड करके रखता है। ये इसका सोल्यूशन है कि हमारा टाइम कम लगे, हमें 300 वेरिएबल्स डिक्लेयर ना करवाने पड़े, तो उस केस में हम एरे को यूज करें। एंड यू कैन असेस दी वैल्यूज बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स नंबर। अगर हमें एरे की वैल्यूज को असेस करना है तो वो हम इंडेक्स नंबर से कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग एन एरे, कि हम एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर उसका सिंटेक्स है, आपको सबसे पहले वेयर कीवर्ड इसके अंदर यूज करना होगा। देन नेक्स्ट इज एरे नेम, ठीक है, एरे का नाम रखना होगा, इक्वल टू डाल के यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आपको यूज करनी है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आइटम 1 आइटम 2 जो भी आप वैल्यू जो है एरे को देना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिखोगे और लास्ट पे सेमीकोलन लगाओगे। ये है सिंटेक्स ऑफ एरे। अब इस ये प्रोग्राम के अंदर मैंने यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करके बताया है। सो सबसे पहले H2 को मैं यूज कर रही हूँ, PID इज इक्वल टू डेमो है।
देन स्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक एरे डिक्लेयर करवाया। सो एरे का सिंटेक्स क्या है, वेयर लिखेंगे, एरे नेम इज कार्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 वैल्यूज एंटर करवाई हैं डबल कोट्स में, साब वॉल्वो बीएमडब्ल्यू। देन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू मैंने लिखा कार्स। कार्स पूरा का पूरा अगर जब हम एरे का नाम लिखते हैं इसका मतलब ये फुल असेस मैं एरे को कर रही हूँ, फुल असेस मींस पूरी वैल्यूज को असेस कर रही हूँ। तो उस केस में मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, जावास्क्रिप्ट एरे जो H2 में लिखा था और उसके बाद जो तीनों वैल्यूज मैंने एंटर करवाई थी एरे के अंदर वो वैल्यूज मेरे को डिस्प्ले हो जाएंगी। समझ आया एरे कैसे क्रिएट करते हैं? क्लियर है सबको? ओके। So next is spaces and line breaks are not important. A declaration can span multiple lines. So इसके अंदर उसने बताया कि spaces और line breaks का कोई important नहीं है। आप जो declaration values की है वो आप multiple lines में भी कर सकते हैं। Same program यहाँ पे देखो script के अंदर where car is equal to, अब देखो यहाँ पे मैंने bracket start की, कुछ नहीं लिखा। Next line के अंदर first value कॉमा डाल के नेक्स्ट लाइन पे सेकेंड, फिर नेक्स्ट लाइन पे थर्ड। तो आप इस तरह से भी इसको डिक्लेयर जो है वो मल्टीपल लाइंस में भी करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और पूरी की पूरी वैल्यू आपकी आउटपुट के अंदर शो होगी जब आप उसको असेस करोगे। ठीक है, ये भी एक वे है, आप इस तरह से भी कर सकते हो। The next is using the JavaScript keyword new। अब इस एग्जांपल के अंदर क्या है, उसने एक अलग वे बताया है। वो कहता है कि आप एक न्यू एरे नाम का जो एक कीवर्ड है उसको भी आप यूज कर सकते हो टू क्रिएट एन एरे। ठीक है, तो ये सेम एग्जांपल चल रही है स्क्रिप्ट के अंदर। देखो वेयर मैंने यूज किया, देन नेम ऑफ द एरे इज कार्स इज इक्वल टू आगे न्यू एरे लिखो। और न्यू एरे अगर आप यूज कर रहे हो तो जो ब्रैकेट्स हैं वो राउंड ब्रैकेट्स आएंगी, वो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएंगी। ठीक है, राउंड ब्रैकेट लिख के आप वैल्यूज लिखते हो तो इस तरह से भी एरे जो है वो क्रिएट हो जाता है यूजिंग न्यू एरे कीवर्ड जावास्क्रिप्ट के अंदर। हाँ जी स्टूडेंट, हाँ जी सोनू, वो भी आप कर सकते हो, उसके लिए आप बीआर टैग को यूज कर सकते हो। ओके सो नेक्स्ट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असेस द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। अब हमें एलिमेंट्स असेस करने हैं, तो वो मैंने पहले जैसे बताया एलिमेंट्स ऑफ एन एरे असेस हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। सो इंडेक्स नंबर, अब इस एग्जांपल के अंदर देखो ये नीचे लिखी है वेयर नेम इज इक्वल टू कार्स ऑफ जीरो। ठीक है, ये जो ब्रैकेट के अंदर जीरो लिखा है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। तो जो जीरो पोजीशन के ऊपर होगी हम उसको असेस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब इस प्रोग्राम के अंदर आप देखो तो यहाँ पे H2 है, P को यूज किया, P ID इज इक्वल टू डेमो लिखा है। स्क्रिप्ट के अंदर एक एरे बनाया कार्स उसका नाम है एरे का, 3 वैल्यूज एंटर करवाई हैं। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट के अंदर डॉट इनर HTML इज इक्वल टू क्या लिखा है, कार्स ऑफ जीरो। कार्स ऑफ जीरो का क्या मतलब है, अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट नोट है कि एरे इंडेक्सेस स्टार्ट विद जीरो। सो जीरो इज द फर्स्ट एलिमेंट, वन इज द सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने किसको सिर्फ राइट करवाना है, कार ऑफ जीरो को। ठीक है, तो कार ऑफ जीरो पोजीशन पे ऊपर क्या है, साब लिखा हुआ है, तो वो जो है मेरे को आउटपुट के साथ डिस्प्ले होगी। क्लियर है ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम क्लियर है सबको, कैसे मैंने असेस किया एरे एलिमेंट को? ओके, देन नेक्स्ट चेंजिंग एन एरे एलिमेंट। अब नेक्स्ट है कि अगर मैं एरे की जो वैल्यू है उसको मैं चेंज करना चाहती हूँ तो वो किस तरह से हो सकती है। सो इस प्रोग्राम के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर मैंने लिखा वेयर कार्स इज इक्वल टू, ये 3 वैल्यूज मैंने एंटर करवाई। और वैल्यू कैसे चेंज हो सकती है, जो आप करना चाहते हो उसका इंडेक्स दो, जैसे कार्स ऑफ जीरो पोजीशन के ऊपर इज इक्वल टू ओपेल आ जाए। ठीक है, न्यू वैल्यू मैंने दे दी। अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट के अंदर क्या हो जाए, कार्स डिस्प्ले हो जाए। तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहले क्या थी, साब वॉल्वो एंड बीएमडब्ल्यू, अब क्या हो जाएगी, ओपेल वॉल्वो एंड बीएमडब्ल्यू। ठीक है, ये क्या हो गया, इस तरह से हम एरे की एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। आप इंडेक्स दो और उसके साथ उसकी वैल्यू दो जो आप चेंज करना चाहते हो। क्लियर? देन उसके बाद नेक्स्ट है असेस द फुल एरे। अगर हम फुल एरे को असेस करना चाहते हैं तो जो हम पहले मैंने आपको मेथड बताया था, आपको सिंपल क्या लिखना है,
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे कार्स लिखा हुआ है, पूरे एरे का नाम लिख दिया तो पूरा का पूरा एरे जो है वो असेस होगा। अगर ब्रैकेट के अंदर 0 पोजीशन लिखी है, 1 लिखी है, 2 लिखी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू को असेस करेगा जो आपने इंडेक्स नंबर दिया होगा। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है सबको स्टूडेंट्स? ये पॉइंट क्लियर है? नवदीप, नवजीत, निशान, राजू, राकेश, ओके। नेक्स्ट इज लेंथ प्रॉपर्टी। एरे के अंदर भी एक लेंथ प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग के अंदर करवाया था। तो लेंथ प्रॉपर्टी ऑफ एन एरे रिटर्न्स द लेंथ ऑफ एन एरे। नो सोनू, नहीं ऐसे नहीं हो सकता बेटा, वो 0 से ही स्टार्ट करेगा। ये इसका रूल है बच्चे, वो 0 से ही वैल्यू को स्टार्ट करेगा। ओके सोनू, ओके। सो नेक्स्ट इज लेंथ प्रॉपर्टी। द लेंथ प्रॉपर्टी ऑफ एन एरे रिटर्न्स द लेंथ ऑफ एन एरे। जैसे हमने स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करवाया था, इसी तरह से एरे के अंदर भी हम उसकी लेंथ जो है वो रिटर्न करवा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास लेंथ नाम की एक प्रॉपर्टी है, जैसे स्ट्रिंग में थी। तो प्रोग्राम में देखते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक फ्रूट्स नाम का एरे बनाया है, जिसके अंदर वैल्यूज है बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू क्या लिखा है, फ्रूट्स डॉट लेंथ। अब फ्रूट्स डॉट लेंथ का क्या मतलब है, जितने एलिमेंट्स मैं यहाँ पे एंटर करवा रही हूँ उतनी एरे की लेंथ होगी। एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। समझ आया? लेंथ मैंने फाइंड आउट कर ली 4। सो नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट एरे मेथड्स। अब जैसे स्ट्रिंग के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, ऐसे ही एरे के भी डिफरेंट मेथड्स हैं। सो फर्स्ट मेथड इज पॉपिंग। सो पॉप मेथड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। ठीक है, अगर पॉप मेथड यूज करेंगे तो जो लास्ट एलिमेंट होगा एरे का वो रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे सोनू आप चेक करो, मैंने आईडीज 2 यूज की हैं। ठीक है, H2 देखो सबसे पहले यूज किया। अब साथ साथ में आउटपुट चेक करते जाओ, जावास्क्रिप्ट एरे मेथड आ गया। देन अगेन मैंने H2 यूज किया, उसके अंदर पॉप लिखा है तो वो पॉप डिस्प्ले हुआ। फिर मैंने P सिंपल एक P टैग यूज किया, तो उसके अंदर ये लाइन लिखी थी वो डिस्प्ले हुई। अब नेक्स्ट लाइन पे मैंने क्या लिखा है, PID इज इक्वल टू डेमो 1, PID इज इक्वल टू डेमो 2। ठीक है, 2 आईडीज है। स्क्रिप्ट के अंदर है वेर फ्रूट्स, फ्रूट्स नाम का एरे है, वैल्यू है बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो। फर्स्ट लाइन क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी आईडी, डेमो 1। डेमो 1 के अंदर क्या वैल्यूज चली जाएं जो फ्रूट्स के अंदर है, तो फर्स्ट केस के अंदर वो उसको ये वाली आईडी मिलेगी डेमो 1। तो आउटपुट साथ में चेक करो तो क्या डिस्प्ले होगा, बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगो। ठीक है, ये डिस्प्ले हो गया। अब नेक्स्ट लाइन पे उसको क्या मिला, फ्रूट्स डॉट पॉप। पॉप मेथड लगा, पॉप क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। ठीक है, रिमूव कर दिया फ्रूट में से लास्ट एलिमेंट। अब नेक्स्ट लाइन पे क्या मिला, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, लेकिन कौन सी, डेमो 2। अब डेमो 2 के अंदर क्या करवा दो, जो नई वैल्यू फ्रूट की आई है वो डिस्प्ले करवा दो। तो नई वैल्यू क्या आएगी, बनाना, ऑरेंज एंड एप्पल। मैंगो जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो जो पॉप है उससे हमारी लेंथ जो है वो भी डिक्रीमेंट हो गई है बाय 1। ठीक है, एक कम हो गया ना, तो लेंथ भी डिक्रीज हो चुकी है और ये लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। क्लियर है ये प्रोग्राम? 2 आईडीज मैंने यूज की है यहाँ पे। क्लियर है ये प्रोग्राम? बाकी सारे स्टूडेंट्स को प्रोग्राम क्लियर है? ओके, अमरजीत क्लियर, प्रभदीप क्लियर, सबरीत वेरी गुड, सकीना। सेम नेम से नहीं चलेगा सोनू, डिफरेंट नेम से ही होगा। सेम नेम से वो नहीं उसको कर पाएगा कि उसने डेमो 1 के ऊपर करना है या डेमो 2 के ऊपर करना। अगर आप सेम ही रखोगे तो सेम नहीं हो सकते, नेम डिफरेंट ही रखने पड़ेंगे। Next method is pushing method. So push method adds a new element to an array at the end. ठीक है, पॉप क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। पुश मेथड एड्स न्यू एलिमेंट टू एन एरे बट एट द एंड पोजीशन।
इस प्रोग्राम के अंदर मैंने बटन को यूज किया है। देखो सबसे पहले H2 है, ये पहले वाला बॉक्स ऊपर वाला चेक करेंगे, H2 यूज किया, ठीक है, ये डिस्प्ले हो गया। देन अगेन H2, देन P, देन बटन लगाया एक, ऑन क्लिक माई फंक्शन को कॉल करेगा, ट्राइड बटन का नाम है, PID इज इक्वल टू डेमो। देन स्क्रिप्ट के अंदर वेर फ्रूट्स इज इक्वल टू बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो, देन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू फ्रूट्स। तो सबसे पहले डेमो ID के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, जो फ्रूट्स की वैल्यू है। सो फ्रूट्स की वैल्यू थी बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो, तो वो डिस्प्ले हो जाएगी, यहाँ पे आप ऊपर बॉक्स पे देख सकते हो। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया तो उस टाइम पे क्या होगा, ये नीचे वाला फंक्शन परफॉर्म होगा। तो इस फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, फ्रूट्स डॉट पुश, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, कीवी, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू फ्रूट्स। तो इस केस में क्या होगा, वैल्यूज जो पहले थी वो डिलीट होके नई वैल्यूज जो है वो ऐड होगी। तो नई वैल्यू क्या आ जाएंगी, बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो एंड कीवी इसके साथ लास्ट पे ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया ये प्रोग्राम? सबको क्लियर है जी प्रोग्राम ये वाला? ओके। अब नेक्स्ट हम यूज करेंगे शिफ्टिंग एलिमेंट। सो शिफ्टिंग इज इक्विवेलेंट टू पॉपिंग, वर्किंग ऑन द फर्स्ट एलिमेंट इंस्टेड ऑफ द लास्ट, ठीक है। जो पॉपिंग मेथड आपको पॉप मेथड करवाया वो क्या करता था, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता था, लेकिन जो शिफ्टिंग है वो हमारे फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करेगी। सो शिफ्ट मेथड रिमूव द फर्स्ट एरे एलिमेंट एंड शिफ्ट ऑल अदर टू द लोअर इंडेक्स। फॉर एग्जांपल, अब इस प्रोग्राम के अंदर भी यहाँ पे दो आईडीज यूज की हैं, डेमो 1 एंड डेमो 2। स्क्रिप्ट के अंदर एरे बनाया फ्रूट्स नाम का, वैल्यूज है बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो 1 के अंदर पहले ये वैल्यू सारी की सारी चली जाएंगी। अब नेक्स्ट पे क्या लिख दिया है, फ्रूट्स डॉट शिफ्ट। अब अगर शिफ्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो लास्ट की जगह पे वो क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। फर्स्ट पे क्या था, बनाना, बनाना रिमूव हो जाएगा और न्यू वैल्यूज क्या आएंगी, ऑरेंज एप्पल एंड मैंगो। डिफरेंस क्लियर है? पॉप एंड शिफ्ट में क्या डिफरेंस है, पॉप लास्ट एलिमेंट को करेगा, शिफ्ट फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट मेथड इज अनशिफ्ट मेथड। सो अनशिफ्ट मेथड एड्स अ न्यू एलिमेंट टू एन एरे एट द बिगनिंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, न्यू एलिमेंट को ऐड करवाना है एट द बिगनिंग, ठीक है। जो पुश एलिमेंट था वो हमारा एट द लास्ट एलिमेंट को ऐड करता है और अनशिफ्ट एट द बिगनिंग ऐड करता है। फॉर एग्जांपल, इस प्रोग्राम के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर ही मैं करवाऊंगी, वेर फ्रूट्स की वैल्यू है बनाना ऑरेंज एप्पल एंड मैंगो। दो यहाँ पे पहले केस के अंदर डेमो के अंदर फ्रूट्स की वैल्यू चली जाएगी। देन बटन क्लिक के ऊपर ये फंक्शन परफॉर्म होगा और फंक्शन के अंदर अब यहाँ पे चेक करो मैंने क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर वो फर्स्ट एलिमेंट को क्या कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे वो ऐड करेगा जो अनशिफ्ट है। सो फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट क्या अनशिफ्ट करे, लेमन को करे, ठीक है। तो न्यू वैल्यू अब क्या होगी फ्रूट्स की, पहले थी बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो, अब हो जाएगी लेमन बनाना ऑरेंज एप्पल एंड मैंगो। क्लियर है अनशिफ्ट? सबको क्लियर है अनशिफ्ट मेथड? ओके। Next method, splicing an array. So splice method can be used to add new items to an array. New items हम array के अंदर add करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये use करेंगे, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे आप चेक करो, स्क्रिप्ट के अंदर वेर फ्रूट्स है बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो, सेम वैल्यूज जा रही हैं। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो 1 के अंदर उसने लिखा है, यहाँ पे देखो इज इक्वल टू, पहले मैंने डिस्प्ले करवाया डबल कोट्स के अंदर ओरिजिनल एरे, ठीक है, ओरिजिनल एरे प्लस मैंने लिखा है फ्रूट्स। तो आप ऊपर वाला ये वाला बॉक्स देखो, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ओरिजिनल एरे, देन उसके नीचे क्या है, बनाना ऑरेंज एप्पल और मैंगो डिस्प्ले हो रहा है जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी। अब नेक्स्ट बटन के क्लिक के ऊपर ये फंक्शन परफॉर्म होगा और ये फंक्शन जो है वो क्या करेगा,
अब इसके अंदर देखो लिखा है फ्रूट्स डॉट सप्लाईज 2,0, ठीक है, क्या लिखा है 2,0, लेमन कीवी लिखा हुआ है। तो इस केस में 2,0 का क्या मतलब है, द फर्स्ट पैरामीटर 2 डिफाइंस द पोजीशन वेयर न्यू एलिमेंट शुड बी एडेड। ठीक है, ये 2 का मतलब पोजीशन है कि कौन सी पोजीशन से नए एलिमेंट ऐड होना स्टार्ट होंगे। एंड द सेकंड पैरामीटर डिफाइंस हाउ मेनी एलिमेंट शुड बी रिमूव्ड। ठीक है, कितने एलिमेंट्स जो हैं वो रिमूव्ड होंगे। सो इस प्रोग्राम के अंदर लिखा है 2,0 लेमन कीवी। सो ओरिजिनल वैल्यू इज बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो। तो इसके बाद क्या होगा, बनाना इज 0 पोजीशन, ऑरेंज इज 1। सो ऑरेंज के बाद सेकंड पोजीशन पे क्या ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, लेमन और कीवी। समझ आया, स्प्लाइस क्लियर है, ओके। सो इसके बाद नेक्स्ट मेथड है मर्जिंग कंकैटिनेटिंग एरेज। सेम वैसे जैसे स्ट्रिंग को किया, इसके अंदर भी हम कंकैट मेथड को यूज करते हैं टू क्रिएट अ न्यू एरे बाय मर्जिंग एग्जिस्टिंग एरे। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल के अंदर अगेन H2 यूज किया है, फिर H2 यूज किया, फिर P यूज किया, फिर P id इज इक्वल टू डेमो यूज किया। अब स्क्रिप्ट के अंदर मैंने 3 वेरिएबल्स हैं, माई गर्ल्स नाम का है, उसके अंदर ये 2 वैल्यूज है, माई बॉयज नाम का है, माई चिल्ड्रन नाम का एक वेरिएबल है। और माई चिल्ड्रन वेरिएबल के अंदर मैंने कौन से 2 को कंकैटिनेट किया है, माई गर्ल्स डॉट कंकैटिनेट माई बॉयज। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज कंकैटिनेट होने के बाद मेरे को ये आंसर मिल गया इसका। इस तरह से हम जो है एरे की जो वैल्यूज हैं इसको कंकैटिनेट कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है जावास्क्रिप्ट सॉर्टिंग। एरेज की सॉर्ट अगर करना है एरे को तो हम किस तरह से कर सकते हैं। सो इसके अंदर फर्स्ट मेथड है मेरे पास सॉर्ट मेथड। सो सॉर्ट मेथड सॉर्ट एन एरे अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली करना चाहती हूँ तो सॉर्ट मेथड को यूज करूंगी। फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम में H2 लिखा है, P लिखा है, बटन एक लगाया है, P id इज इक्वल टू डेमो लिखा है। स्क्रिप्ट के अंदर वही सेम एग्जांपल है, वेयर फ्रूट्स नाम का एरे है जिसकी वैल्यूज बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो है। देन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, जिसके अंदर क्या लिखो, फ्रूट्स की वैल्यू चली जाए। तो फ्रूट्स की ये चारों वैल्यू आपको यहाँ पे ऊपर वाले बॉक्स में डिस्प्ले हो रही है। बटन के क्लिक के ऊपर क्या हो जाएगा, बटन क्लिक के ऊपर फ्रूट्स डॉट सॉर्ट। ठीक है, फ्रूट्स डॉट सॉर्ट लिखा है तो सॉर्ट क्या करेगा, अब ये वैल्यूज को अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर देगा। ठीक है, और न्यू वैल्यू सॉर्ट होने के बाद मेरी क्या आएगी, पहले थी बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो, अब अल्फाबेटिकली करेंगे तो ए पहले आना चाहिए। सो एप्पल पहले आया, देन बनाना आया, देन मैंगो, देन ऑरेंज। क्लियर है सॉर्ट मेथड। हाँ जी, बाकी नवदीप, नवजीत, सोनू, राकेश, ऋषभ, महक, ओके क्लियर, ओके। सबरीत क्लियर, वेरी गुड। सोनू आउटपुट बेटा इस तरह से आएगी सोनू, पहले ये वाला इस तरह से बॉक्स आएगा, ये ऊपर वाला जो बनाया H2 में जो लिखा वो आएगा, P में जो लिखा वो आएगा, और एक इस तरह से बटन आएगा। ठीक है, और बटन के नीचे ये बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो लिखा आएगा। और जब मैं ट्राइट के ऊपर क्लिक कर दूंगी ना तो इसी बॉक्स के अंदर ही, कोई अलग बॉक्स नहीं आएगा, इसी के अंदर ये वैल्यू चेंज होके ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। ये 2 बॉक्स सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए लगाए हैं, लेकिन जो आपकी एक्चुअल आउटपुट है वो एक ही है। ये चीज ऊपर वाली सिर्फ बटन के क्लिक के ऊपर बनाना ऑरेंज की वैल्यूज चेंज होके एप्पल बनाना मैंगो ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है जी। The next method is reversing an array. So reverse method reverses the element in an array. So you can use it to sort an array in descending order. ठीक है, वो जो पहला मेथड था वो ascending order हम कह सकते हैं, छोटे से बड़ी वैल्यू, लेकिन रिवर्स जो है वो बड़े से छोटा भी आप कह सकते हो। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो रिवर्स मेथड को। फॉर एग्जाम्पल अब इसके अंदर आप चेक करो, मैंने H2 यूज किया, देन P पैराग्राफ मैंने 2 यूज किए हैं, ये 2 लाइंस लिखी हैं, ये डिस्प्ले हो जाएंगी।
देन एक बटन लगाया है, वो बटन भी आप साइड पे देख सकते हो, ट्राइट नाम का बटन लगा हुआ है, एक पी डेमो ID इक्वल टू डेमो है। अब मेन चीज है स्क्रिप्ट के अंदर कि सबसे पहले एरे बनाया फ्रूट्स नाम का, जिसकी वैल्यू बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो है, तो ये डिस्प्ले एज इट इज मेरे को इस जगह पे हो रही है। अब बनाया फंक्शन, फंक्शन जो बटन के क्लिक के ऊपर परफॉर्म होना है, उसके अंदर जब भी आपको रिवर्स फंक्शन को यूज करना है, रिवर्स मेथड को यूज करना है, तो उससे पहले आपको सॉर्ट को यूज करना होगा इसी के साथ। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, फ्रूट्स डॉट सॉर्ट। ठीक है, फ्रूट्स डॉट सॉर्ट करने से क्या हो जाएगा, जैसे कि वैल्यू थी बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, तो सॉर्ट करने के बाद आप लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा कि सॉर्ट के बाद वैल्यू क्या आ गई, पहले एप्पल आ गया, फिर बनाना, फिर मैंगो, फिर ऑरेंज। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस सॉर्ट के ऊपर ही रिवर्स लगाना है। तो रिवर्स करेंगे तो इसी चीज का रिवर्स करके हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, जो लास्ट पे ऑरेंज था वो फर्स्ट पे आ जाएगा। सो ऑरेंज, मैंगो, बनाना एंड एप्पल जो था वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, पहले सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के बाद फ्रूट डॉट रिवर्स लगाया, तो बटन के क्लिक के ऊपर जो बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो था वो ऑरेंज, मैंगो, बनाना, एप्पल में कन्वर्ट हो गया। समझ आया? किसी को कोई डाउट हो? क्लियर है सबको ये पॉइंट? ओके। द नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट एरे आइट्रेशन मेथड। सो आइट्रेशन इसके अंदर एक ही हमने करना है, फॉर ईच मेथड है एक, जैसे फॉर लूप चलती है हर एक वैल्यू के लिए, ठीक है, वो वर्क करता है, ऐसे ही इसके अंदर एरे के अंदर फॉर ईच हम एक मेथड को यूज करते हैं। सो इसकी एग्जांपल के साथ कर लेते हैं। एग्जांपल के अंदर आप चेक करो, H2 है, P है, P ID इज इक्वल टू डेमो है, स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के अंदर एक txt नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैंने कुछ एंटर नहीं करवाई हुई। ठीक है, देखो डबल कोट्स है, कोई वैल्यू एंटर नहीं है, सो इसका मतलब आप इसको लेके चलोगे कि ये 0 वैल्यू है। ठीक है, अब एक नंबर्स नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 45, 4, 9, 16, 25 नंबर्स फॉर ईच माई फंक्शन। ठीक है, फॉर ईच जो है वो किसको कॉल कर रही है, माई फंक्शन नाम को कॉल कर रही है। तो उससे क्या होगा, माई फंक्शन मैंने नीचे डिफाइन किया हुआ है, पहले सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड को यूज किया, माई फंक्शन और वैल्यूज, और उसके नीचे इस फंक्शन के अंदर लिखा है txt इज इक्वल टू txt प्लस वैल्यू प्लस ब्रेक। ब्रेक मतलब नेक्स्ट लाइन। सो txt की वैल्यू फर्स्ट केस में क्या थी, 0। सो 0 प्लस वो क्या चलेगा, पहले कौन सी वैल्यू के लिए चलेगा, फॉर ईच, हर एक वैल्यू के लिए काम करती है। तो 0 प्लस 45 इज इक्वल टू 45, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, 0 प्लस 9 9, 0 प्लस 16 16। इस तरह से हर एक वैल्यू के लिए हम फॉर ईच को यूज कर सकते हैं एरेज के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमें डेट्स को डिस्प्ले करवाना है। जो हम कंप्यूटर के ऊपर हमारी डेट है, सिस्टम की डेट है, उसको हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास मेथड्स हैं। ठीक है, वो हम यूज करेंगे। तो जैसे इस प्रोग्राम के अंदर मैंने यूज किया हुआ है न्यू डेट नाम का एक मेथड। सो H2 लिखा, PID इज इक्वल टू डेमो, यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया D नाम का, D इज इक्वल टू, सिंपल आप लिख दोगे न्यू डेट। ठीक है, न्यू डेट लिखने से क्या होगी, जो सिस्टम का इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, मैं इसकी ना आउटपुट नहीं बेटा मेरे पास है, मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे आउटपुट दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से वो आउटपुट उठाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। पहले वो दिन बताएगा कौन सा है, कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सी डेट है, कौन सा ईयर है, कितना टाइम हुआ है, मिनट, सेकंड्स, मिली सेकंड्स के अंदर, वो सारी चीजें आपको डिस्प्ले करेगा। और GMT प्लस ये चीज वो अपने आप उठा के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी वो साथ में आपको लिखा हुआ आएगा। तो इस तरह से अगर हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं डेट को, तो हम उसके लिए मेथड यूज कर सकते हैं, सिंपल न्यू डेट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर मैं खुद से ईयर और मंथ भी साथ में स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे देखो 7 नंबर्स, 7 चीजें वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा। उसने बोला ईयर, मंथ, डे, आर, मिनट, सेकेंड एंड मिली सेकेंड। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं चाहती हूँ कि 2018 जो है वो मंथ आए। ठीक है, डेट भी मैं खुद देना चाहती हूँ, ईयर भी देना चाहती हूँ, तो उसके लिए हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम करंटली जो डेट चल रही है, जो टाइम चल रहा है सिस्टम का, वो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए तो हम सिंपल न्यू डेट लिखेंगे तो उससे वो डिस्प्ले हो जाएगा।
अब इस एग्जांपल के अंदर देखो मैंने क्या लिखा, स्क्रिप्ट के अंदर वेर डी इज इक्वल टू न्यू डेट, लेकिन ब्रैकेट के अंदर मैंने 2018 लिखा, ठीक है, मैंने 11 लिखा, फिर 24 लिखा, फिर मैंने टाइम भी चेंज कर दिया 10, 33, 30 एंड 0। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट नोट है, जावास्क्रिप्ट काउंट मंथ्स फ्रॉम 0 to 11। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि मंथ उसने काउंट करने हैं 0 से। जनवरी का मतलब है वो 0 है, फेब मतलब 1 है, तो 11 का मतलब दिसंबर होगा, ठीक है, नवंबर नहीं होगा, वो दिसंबर होगा। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह से आपको देखो आउटपुट में वो शो कर देगा, ठीक है। उस दिन मंडे है, दिसंबर 24, 2018। आगे उसको जो मैंने टाइम दिया था 10, 33, 30, 0 मिली सेकेंड्स, वो उसी तरह से वो टाइम उठा के वो आपको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू हम अपना डेट टाइम जो है वो एंटर करवा सकते हैं। जैसे थर्ड एक और वे बताया, जैसे यहाँ पे मैं देखो नंबर सारे मैंने एंटर करवाए। नेक्स्ट वे है कि डेट स्ट्रिंग भी आप एंटर करवा सकते हो, जैसे ड्यू डेट के साथ मैंने ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में अक्टूबर 13, अक्टूबर पूरा का पूरा लिखा है, मैंने अक्टूबर मंथ नहीं मेंशन किया, ठीक है, अक्टूबर 13, 2014। उसके बाद मैंने टाइम दे दिया, ये स्ट्रिंग के अंदर मैंने डबल कोट्स में एंटर करवाया, ठीक है। तो वो उस तरह से भी हम अपना कर सकते हैं। और जो ये नीचे आ रहा है, जैसे पहले वो मंडे लिखता है, फिर वो ईयर मंथ लिखता है, ये एक फॉर्मेट है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स जो है वो होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, डेट के फॉर्मेट्स हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ही है, ठीक है। इस तरह से ही आप चेक करोगे, वो आपको डेट जो है वो शो करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में उसने बताया कि 3 टाइप्स के जावास्क्रिप्ट में डेटा इनपुट फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि आईएसओ डेट है, आईएसओ जो मैंने बताया इंडियन स्टैंडर्ड के, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से वो कर सकता है, शॉर्ट डेट इस तरह से भी दिखा सकता है, लॉन्ग डेट फॉर्मेट भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, ये हम इतना बहुत ज्यादा डीपली जाके नहीं देखेंगे, इतना हमारे सिलेबस में नहीं है, जितना मेन मेन है हम वही कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट गेट डेट मेथड्स, ठीक है। अब इसके अंदर एक गेट डेट मेथड्स है और एक सेट डेट मेथड्स है, ठीक है। गेट डेट का मतलब है कि आप खुद उससे डेट लेना चाहते हो, और सेट मतलब कि अपने हिसाब से डेट ईयर मंथ सेट करना चाहते हो, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे गेट के लिए है द गेट फुल ईयर मेथड, so the get full year method returns the year of a date as a 4 digit number, for example। अब इसके अंदर देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, where d is equal to new date, ठीक है, डेट तो डिस्प्ले हो, लेकिन उसके अंदर वो क्या डिस्प्ले करे, डी डॉट गेट फुल ईयर, सिर्फ फुल ईयर ही मेरे को लेना है। तो न्यू डेट के हिसाब से क्या होगा, जो करंटली डेट चल रही है, जो करंटली चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसमें से उसने ईयर की वैल्यू को उठाना है। तो ईयर की वैल्यू को क्या उठाएगा, 4 डिजिट में वैल्यू आएगी 2021, जो ईयर हमारा चल रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट गेट मेथड्स हैं डेट के। इसी तरह से ईयर हमने कर लिया, तो नेक्स्ट मंथ के लिए भी है। मंथ मैंने बताया वो 0 to 11 उठाता है वैल्यू। तो मंथ के लिए यहाँ पे आप देखो, इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, वेर डी इज इक्वल टू न्यू डेट। न्यू डेट हमने लिखना ही लिखना है कि क्योंकि जो एग्जैक्ट डेट चल रही है वो इस वैल्यू से वो उठाएगा, ठीक है। वो किस में स्टोर हो जाएगी, वो डी में स्टोर हो जाएगी। अब डी के बाद मैंने गेट डॉक्यूमेंट डॉट आईडी के हिसाब के अंदर क्या लिखा हुआ है, डी डॉट गेट मंथ। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, मंथ को करने का, गेट मंथ, लेकिन +1 कर दिया। +1 करने का क्या मतलब है, अगर आप चाहते हो कि आपको करेक्ट मंथ आपका जो है वो आप गेट करो, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर वो 0 से स्टार्ट करता है, 0 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा मई चल रहा है, तो मई जो है वो 4th मंथ बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हैं तो आप इसके अंदर +1 कर सकते हो। तो +1 करेंगे तो उससे मेरे को वो क्या दिखाएगा, 5 नंबर जो है वो आउटपुट के अंदर शो होगा, क्योंकि मई चल रहा है तो वो मई जो है वो 5th बनता है, अगर हम बिल्कुल करेक्ट चले 1 से स्टार्ट करके चले तो। अगर आप +1 नहीं करोगे तो वो 4 नंबर करेगा, ठीक है। तो 4 भी करेक्ट आंसर है। क्लियर है, समझ आ रहा है गेट मेथड्स? ओके अमरजीत, क्लियर, ओके। देन नेक्स्ट इज गेट डेट मेथड, ठीक है। जो डेट है वो 1 to 31 तक डेट जो है वो डिस्प्ले हो सकती है।
सो डेट जो है ये पीपीटी जिस दिन बनाई थी उस दिन 17 थी डेट, कल 17 थी या परसों 17 थी, ठीक है। तो उस टाइम पे उसने यहाँ पे गेट डेट जो मेथड है उसकी हेल्प के साथ मेरे को यहाँ पे नंबर बता दिया कि 17 डेट है, ठीक है। उसके बाद मैंने गेट आर्ट्स मेथड को यूज किया। आर्ट्स के अंदर 0 to 23 वो आर्ट्स दिखाता है, तो आर्ट्स भी सिंपल सेम प्रोग्राम जाएगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा डी डॉट गेट आर्ट्स। तो आर्ट्स उस टाइम पे कुछ 1240 हुए थे जब मैंने ये पीपीटी बनाई थी, उस सिस्टम पे 1240 थे, तो डेट जो आर है वो बताएगा 12, ठीक है। अब आर के बाद मिनट्स भी मैं देखना चाहती हूँ, तो 1240 हुए थे, 12 आवर 40 मिनट्स, तो वो मिनट्स जो है वो 0 to 59, ठीक है, 60 मिनट्स होते हैं, तो 0 to 59 वैल्यू दिखाएगा। तो मिनट्स के अंदर 1240 हुए थे, तो मेरे को उस टाइम पे उसने वैल्यू बताई थी 40। सारा प्रोग्राम सेम, डी डॉट गेट मिनट्स लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से सेम मैं सेकंड्स चाहती हूँ, तो सेकंड्स के लिए मेरे पास गेट सेकंड्स मेथड है, तो वो मेरे को डिस्प्ले हो जाएगा। अब नेक्स्ट है गेट डे मेथड। सो गेट डे मेथड रिटर्न्स द वीक डे ऑफ अ डेट एज अ नंबर 0 to 6। इसके अंदर क्या मतलब है, वीक डेज की आज कौन सा डे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, वो कौन सा डे है। तो इसमें भी एक इंपॉर्टेंट नोट है कि जावास्क्रिप्ट द फर्स्ट डे ऑफ द वीक मींस संडे। 0 को वो संडे उठाएगा, 1 को वो मंडे उठाएगा। वैसे कुछ कंट्रीज के अंदर वो कहता है कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक होता है मंडे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो उस दिन मैंने पीपीटी बनाई तो उस दिन मंडे था, तो मेरे को उसने क्या डिस्प्ले करवाया था, 1, ठीक है। आज जैसे वेडनेसडे है तो वो डिस्प्ले करवाएगा 3, क्लियर। ये हमारे कुछ गेट मेथड्स थे। इसी तरह से सेम सेट डेट मेथड्स भी हैं, जिससे मैं खुद अपनी डेट या मंथ या जो भी सेट करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। सेम इसके अंदर फर्स्ट मेथड है सेट मंथ मेथड। सो सेट मंथ मेथड जो था उसने मैंने जहां पे देखो क्या किया, वेर डी इज इक्वल टू न्यू डेट लिखा, और डी डॉट सेट मंथ ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया, 11, कि खुद वो जो डेट डिस्प्ले होगी उसके अंदर जो मंथ आएगा वो मई की जगह पे क्या आए, 11 नंबर मींस दिसंबर, 0 से स्टार्ट करता है। तो आप डेट देख सकते हो, उसने मेरे को ये डेट पूरी दिखाई, तो उसके अंदर उसने मेरे को बताया 17 मंथ की जगह पे उसने मेरे को चेंज करके दिसंबर शो करवा दिया। तो इस तरह से मैं खुद से भी ये चीजें कर सकती हूँ। ऐसे सेम अगर मैं डेट करना चाहती हूँ तो सेट डेट मेथड को यूज कर लूंगी। जैसे यहाँ पे मैंने डेट सेट की है 15 कर दो, उस दिन 17 थी लेकिन मैंने 15 कर दी, तो वो मेरे को आंसर जो दिखाता था उसके अंदर मेरे को उसने 15 डेट सेट करके बताई। इसी तरह से सेम आवर्स सेट करने हैं, मिनट सेट करने हैं, सेकंड सेट करने हैं, तो वो हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो चीजें सारी की सारी सेट कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, समझ आया। इसी के साथ बच्चे आप लोगों का जावास्क्रिप्ट का टॉपिक जो 4th सेक्शन था हमारा वो कंप्लीट है। ये पीपीटी अभी 5 मिनट के अंदर गूगल क्लासरूम पे होगी, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो सिलेबस जो है एमएसटी के लिए हमने सीएसएस से स्टार्ट किया था, तो सीएसएस देन उसके बाद फॉर्म्स और फॉर्म्स के बाद जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक्स आपके सेशनल में आएंगे। इसके प्रोग्राम्स भी आ सकते हैं, जो कुछ पीपीटी में है उसी तरह से होगा, प्रोग्राम्स भी होंगे पेपर के अंदर, तो ध्यान से करना उस चीज को, ठीक है। पीपीटी आ जाएगी, इसको डाउनलोड कर लेना गूगल क्लासरूम से। और कल आप लोगों को मैं असाइनमेंट का लिंक सेंड करूंगी, 3rd असाइनमेंट का, तो अपनी असाइनमेंट्स अपलोड कर देना। फाइल्स के लिए अलग लिंक आएंगे, वो भी आपको मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगी। अभी मैंने 4 एक्सरसाइज ही भेजी है, 5th और 6th के प्रोग्राम्स रहते हैं, वो मैं भेज दूंगी नेक्स्ट वीक तक, तो वो भी आप कंप्लीट कर लेना। अभी प्रैक्टिकल्स में तो टाइम है, तो ठीक है। तो बच्चे यहाँ से या इतना ही है आपके सिलेबस के अंदर, तो आज आपका सिलेबस कंप्लीट है। तो पीपीटी अभी आ जाती है, इसको आप चेक कर लेना, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है सोनू ये। ओके स्टूडेंट्स, ओके मैं इसको क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।